हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि ललक और क्वेश्चन इस प्रकार के होने चाहिए ताकि वो एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सके, एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सके। आज के मोटिवेशन लाइन के साथ अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि संघर्ष में वही टिकता है जो इतिहास को रचता है। इस बात का ध्यान रहे, जितना आपका संघर्ष बड़ा होगा इतिहास आपका उतना ही लंबा होगा। जितना आप संघर्ष करोगे लोग आपको उतनी ही वीर गाथाओं के अंदर जाना जाओगे। इसलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। दुनिया के अंदर पहले तो 7 अजूबे थे कि इस प्रकार की सिटी, इस प्रकार की इमारत, इस प्रकार की मंजिल या इस प्रकार की इमारत है या इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ढांचा है जो दुनिया में किसी और जगह पर स्थित ना हो। इस जगहों को दुनिया का 7 अजूबे घोषित किए गए थे, लेकिन अब एक और अजूबा घोषित किया गया है। लंबे समय से इनके संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अंगार वाट का मंदिर कहाँ है, अंगार कोट का मंदिर कहाँ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है तो आपका वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो अंगकोर वाट है, वो एक मंदिर है। अंगकोर वाट क्या है? एक मंदिर। इस बात का ध्यान रहे। और ये मंदिर विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। पहले ये मंदिर हिंदू धर्म का विशाल मंदिर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। कहाँ पर स्थित है अंगकोर वाट का मंदिर? तो ये कंबोडिया के अंदर है। कहाँ पर है? कंबोडिया के अंदर है। और ये समर्पित किसको है? किस भगवान को समर्पित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भगवान विष्णु की 8 भुजाओं वाली इसमें मूर्ति है, बहुत बड़ी विशाल स्टैच्यू है भगवान विष्णु की, जिसमें 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं हैं। तो दुनिया के 8 अजूबे कौन कौन से हैं ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है कि चाइना की दीवार है, उनका निर्माण कब हुआ था और उनकी कितनी लंबाई है, किस राजवंश ने उनका निर्माण किया था। क्योंकि 8 अजूबों में से वो भी एक महत्वपूर्ण है। और वो प्रथम है चीन की दीवार। क्या है चीन की दीवार? इनकी लंबाई कितनी है? तो वो है 8,850 किलोमीटर। बहुत लंबी दीवार है जो 8,850 किलोमीटर है। और इसका निर्माण है जो आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ था? आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व है जो चाइना की दीवार का निर्माण हुआ था। और वो भी हुआ था 7वीं शताब्दी में। निर्माण किसने करवाया? तो किन राजवंश और मिंग राजवंश जो चाइना के सबसे प्रसिद्ध राजवंशों में से एक है, और उन्होंने इनका निर्माण करवाया। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? वो है चिचेन इट्जा। क्या है? चिचेन इट्जा है। ये एक बहुत बड़ा इमारतों वाला एक सिटी है। ऐसी भव्य इमारतें और ऐसी भव्य इमारतें विश्व की दूसरी जगह पर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इस प्रकार के डिजाइन की हुई इमारतें, और वो कहाँ पर है? मैक्सिको के अंदर है। और ये चिचेन इट्जा है, ये एक महत्वपूर्ण इमारतों वाला शहर है, इसलिए इनको भी एक 8 अजूबों में से शामिल किया गया है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। और उसके बाद हमारा तीसरा अजूबा कौन सा है? वो है पेट्रा। क्या नाम है? पेट्रा है। और ये पेट्रा कहाँ पर स्थित है? ये जॉर्डन में स्थित है। कौन से शहर के अंदर है? जॉर्डन में स्थित है। और जॉर्डन के एक नाबातियन है जो जनजाति द्वारा इनका निर्माण किया गया है। इनकी संरक्षक भी वही जाति है। और ये इमारतों वाली बहुत भव्य एक सिटी है, एक शहर है। इस बात का भी ध्यान रहे, जिसका नाम है पेट्रा। और ये दुनिया की तीसरा अजूबा में से एक है। और उसके बाद अजूबा नंबर 4 क्या है? माचू पिच्चू है, जो पेरू गणराज्य के अंदर स्थित है। और ये भव्य इमारतों वाला एक सिटी है। क्या नाम है? माचू
पिच्चू है जो कहां पर स्थित है, पेरू गणराज्य में स्थित है। और ये इसके अंदर भव्य इमारतें होती हैं और इस प्रकार से डिजाइन होती है कि आप विश्व के कहीं भी किसी भी सिटी के अंदर घूम जाओगे ना तो इस प्रकार की ये डिजाइन है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद में नंबर 5 और ये है मस्जिद उदारक है। मस्जिद उदारक कहाँ पर है? ये है ब्राजील के अंदर और एक भव्य रूप से प्रतिमा है, स्टैच्यू है और इस प्रकार की डिजाइन की हुई स्टैच्यू है कि आप विश्व के किसी भी देश के अंदर घूम जाओगे तो ये मस्जिद उदारक है जो इस प्रकार की है प्रतिमा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद है ये है 6 नंबर और वो है कोलोसियम। क्या है? कोलोसियम। और कोलोसियम कहाँ पर है? रोम इटली के अंदर है कोलोसियम है और इसका दूसरा नाम भी है। क्या है? फ्लेवियन एम्फी थिएटर। क्या है? फ्लेवियन एम्फी थिएटर। और ये भव्य तरह से इमारतों वाला इस प्रकार की इमारतें इसमें पाई जाती है। इस शहर की डिजाइन इस प्रकार से की हुई है कि आप जब वहां पर देखोगे ना तो आप इमेजिनेशन करते रह जाओगे कि इतने जो कोलोसियम के अंदर भव्य इमारतों का निर्माण किया गया है। और उसके बाद 7 नंबर है और वो 7 नंबर है हमारा भारत का ताजमहल। कौन से? भारत का ताजमहल है जो 7वें नंबर पर है। और ताजमहल कहाँ पर है? वो है आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल है। और 8वां मैंने अभी बताया अंगकोर वाट मंदिर है जो कंबोडिया के अंदर स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपकी टोपी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन लिखे होने चाहिए कि दुनिया के 8 अजूबे कौन कौन से हैं और उन अजूबों की क्या क्या विशेषताएं ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज है भारतीय कौन बने? भारतीय है वो कौन बने? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज कई व्यक्तियों ने इंग्लिश चैनल को पार किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी उम्र का भी एक स्टेज होता है कि किस उम्र में कौन सा व्यक्ति है जो इनको पार करता है। और ये उम्र ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि इन लोग इसको पार करने वाले व्यक्ति हैं वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। जो सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं जिन्होंने 49 ईयर की एज के अंदर इंग्लिश चैनल को पार किया है। और ये 49 ईयर की एज है जो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये इंग्लिश चैनल को पार करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि 42 किलोमीटर की दूरी है जो इन्होंने मात्र 15 घंटे 6 मिनट में पूरे किए। कितने? 15 घंटे और 6 मिनट के अंदर है जिन्होंने ये दूरी है जो पूरी की है। और ये उनके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत थी क्योंकि इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी और इंग्लिश चैनल को पार करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि बहुत सारी हवाएं, बहुत सारी वहाँ की प्राकृतिक बाधाएं जो इनको बहुत ज़्यादा उनको कठिनाई देती थी। और उसके बाद क्या है? इंग्लिश चैनल और इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं तो इंग्लिश चैनल से रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद देखो हम इंग्लिश चैनल के बारे में बात कर रहे हैं कि इंग्लिश चैनल क्या है और इनकी क्या क्या विशेषता है और वो किन देशों के मध्य है और किस जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्या है कि ये स्थित दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के बीच स्थित है। जिस प्रकार से आपको ये मैप दिख रहा है ऐसे इस प्रकार का, ये तो है दक्षिण इंग्लैंड,
ये कौन सा है? दक्षिण इंग्लैंड और ये है फ्रांस। तो ये तो उत्तरी फ्रांस और दक्षिण इंग्लैंड के मध्य जो स्थित है, और यहाँ पर जो ये जलडमरू मध्य है ना, इनको कहते हैं इंग्लिश चैनल। किसके? दक्षिण इंग्लैंड के मध्य और उत्तरी फ्रांस के जो मिडिल की जो जगह है ना, उस जगह को कहते हैं इंग्लिश चैनल कहते हैं। और ये अटलांटिक महासागर का एक भाग है। तो आपको ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लिश चैनल है जो किस महासागर का भाग है, तो वो है अटलांटिक महासागर का भाग। और ये उत्तरी महासागर को अटलांटिक महासागर से डोवर जल मध्य से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जो डोवर जल मध्य जो डोवर जल डमरू मध्य है, वो डोवर जल डमरू मध्य है, वो किन किन के मिडल में है? तो वो इंग्लिश जो वो इंग्लिश चैनल के मिडल में है, जो दो देशों के मध्य है, एक जो है इंग्लैंड और एक है फ्रांस। और इनको ये क्या करता है? जोड़ के रखता है। किसको? उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कि इनकी लंबाई कितनी है इंग्लिश चैनल की? तो इनकी लंबाई है वो है 565 किलोमीटर। 565 किलोमीटर है जो लंबा इंग्लिश चैनल है। और उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई 32 किलोमीटर से लगाकर 160 किलोमीटर लंबा है, क्योंकि कहीं तो जगह थोड़ा बहुत संकरा है और कहीं जगह पर है जो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसलिए इनकी लंबाई कम से कम 32 किलोमीटर है और चौड़ाई और अधिक से अधिक 160 किलोमीटर है। और इसको फ्रांस के अंदर कि भाई ये जो फ्रेंच के अंदर है, जो इनको किस नाम से जानते हैं, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो फ्रांस के अंदर इसे ला मानसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला मानसे है जो फ्रांस के अंदर कहते हैं। और ऐसा क्वेश्चन भारत के अंदर भी बहुत बार आया है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति या एशियाई व्यक्ति, कि भारत में कहो तो भी प्रथम, और हमारे एशिया महाद्वीप में कहो तो भी प्रथम व्यक्ति जिन्होंने तैरकर जो इंग्लिश चैनल को पार किया है, और उस व्यक्ति का नाम है नीर सेन। क्या नाम है? नीर सेन है, जिन्होंने इस चैनल को तैरकर पार किया है। वो भारतीय भी प्रथम है और उसके बाद वो एशिया के भी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चैनल को पार किया। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिनको कहते हैं IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपनी नई ब्रांच खोली है? कि भाई IIT दिल्ली है, और IIT दिल्ली ने हाल ही में के अंदर किस देश के अंदर है जो अपनी नई ब्रांच खोली है, और वो किस जगह पर खोली है, इनका उद्घाटन किसने किया है? तो उन्होंने ब्रांच खोली है, वो खोली है संयुक्त अरब अमीरात, जिनको शॉर्ट भाषा में कहते हैं UAE। और इनका उद्घाटन किसने किया है? ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। उन्होंने उद्घाटन किया है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद नहयान ने जो इनका उद्घाटन किया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और UAE के प्रधानमंत्री के मध्य 2022 के अंदर समझौता हुआ था, और उसी समझौते के तहत इस IIT का उद्घाटन कहां पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। और उसके बाद में IIT के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि IIT का पूरा नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। भारत की प्रथम IIT कौन सी है? वो है IIT है खड़गपुर। कौन सी IIT है? खड़गपुर है, जिनकी स्थापना 1951 के अंदर हुई थी। और उसके बाद भारत में कुल IIT कितनी है? तो भारत में आज तक है जो 23 IIT है, जो इंजीनियरिंग से लगाकर प्रौद्योगिकी से लगाकर बहुत बड़े बड़े हैं जो कार्य IIT के अंदर किए जाते हैं, शोध कार्य किए जाते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। इस प्रकार से उनका एक वैज्ञानिकों को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि हमारे देश की उन्नति में वो योगदान दे सके। और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।